हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल लॉर्ड हनुमंत क्लासेज पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पिछले कई वर्षों से पूछे आ रहे हैं। उन प्रश्नों का हम एक संग्रह बनाकर लाए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बच्चों, हमेशा इन्हीं में से पूछे जाते हैं और इस बार भी इनके आने के चांसेस अधिक हैं। पहला है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? अष्टयाम नाभा दास की रचना है। बच्चों, इसे इस प्रकार याद करें कि आपको पेपर तक भूले ना। अष्टयाम नाभा दास की रचना है। और अगला है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक अमृत राय जी हैं। ये प्रेमचंद जी के पुत्र थे और यह कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बच्चों परीक्षा गुरु है। और अगला है, आवारा मसीहा। बच्चों, यह इतनी बार पूछा गया है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जो है यह जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। बहुत बार बच्चों पूछा गया, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते और तैयारी करके ही अपनी परीक्षा में हम बैठेंगे। अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने नहीं किया, राधाचरण ने भी नहीं किया, प्रताप नारायण मिश्र, ये होगा सही विकल्प। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? बच्चों, यह आत्मकथा विधा की रचना है। यह हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, या पूछे किसकी रचना है? यह बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला है 7वां, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है, जो कि कभी कभी आपसे पूछता है चिंतामणि किस विधा की लेखक के ने लिखा है, किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध संग्रह है। 8वां है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बच्चों, यह बालकृष्ण भट्ट होंगे। 9वां क्वेश्चन है, आनंद कादंबनी का संपादन किसने किया था? आनंद कादंबनी का संपादन बद्रीनाथ नारायण प्रेमचंद ने किया था। प्रेमघन ने किया था। 10वां है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था इनकी रचना, और उसने कहा था कभी पूछता है किस विधा की रचना, तो एक कहानी विधा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो ये है 1943। बच्चों, तार सप्तक का जो संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ, उसका संपादन अज्ञेय जी ने किया था और यह 3 वर्षों में 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1951, और तीसरा जो है 1959 में आया था। अगला है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कामायनी महाकाव्य में बच्चों 15 सर्ग हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी आपको याद रखना है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बच्चों, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? युद्धों का सचिव चित्रण। जहाँ पे वीरगाथा काल की बात, तो वहाँ पर बच्चों अगर ऑप्शन में जहाँ मिले कि यहाँ पे कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, तो वह वीरगाथा काल की विशेषता होगी। और अगला है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बच्चों, भक्ति काल को हिंदी काल साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो आराम से मिल सके और आपकी परीक्षा में और अच्छे से तैयारी हो सके। और कमेंट में यहाँ भी बताइए हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।